हेलो स्टूडेंट्स, अपन एमीन की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन विद एरिल। ये रिएक्शन पढ़ेंगे अपन एमीन की रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। इसके साथ एमीन की रिएक्शन होगी। ये क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। 3 एमीन अपने को दे रखी है, तो अपने को कैसे पहचान में है कि ये किस प्रकार की एमीन है। तो उस एमीन को अपन इससे रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा। एरियल सल्फोनिल क्लोराइड इन एमीन्स का डिटेक्टेशन पहचान करने के काम आता है, डिटेक्शन करने में काम आता है। तो कैसे करता है, अगर मैं फर्स्ट स्टेप प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन की ले लूँ, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, अपन ने फर्स्ट इसको देखा है। तो एरिल सल्फोनिल जो क्लोराइड है उसकी स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। यह है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसको अपन बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन है इसे सल्फोनिल ग्रुप और क्लोराइड, तो यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने कराई 1 डिग्री एमीन से। तो 1 डिग्री एमीन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक अपन ने इथाइल ग्रुप ले लिया। तो ये जो एमीन है, ये कैसी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि इस साइड में ही कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये डिग्री में काम नहीं आएंगे। तो यहाँ से इसमें क्या HCl बाहर निकल जाता है। HCl को अपन बाहर निकालेंगे और HCl को बाहर निकाल के जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर अपन ऐसे बना सकते हैं इसको, ऐसे नहीं बना के अपन इसको नीचे ऐसे बना देते हैं, यहाँ -HCl, ताकि स्ट्रक्चर साफ दिख जाए। ये मैंने ये Cl बाहर निकल गया, HCl पूरा बाहर निकल गया, तो ये सीधा नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और इधर C2H5 है इसे, और यहाँ पर H। तो एक H बाहर निकल गया, एक H है इसके पास। अब इसका जो नेम हो जाएगा N इथाइल। N से कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये एमाइड ग्रुप है। ये ग्रुप अगर अपन देखें तो ये कैसा एमाइड टाइप ग्रुप है, एमाइड। ये तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये बात हो गई 1 डिग्री एमीन की। 1 डिग्री एमीन भी इस टेस्ट को देगा, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2 डिग्री एमीन की अपन बात करें या सेकेंडरी एमीन की बात करें, तो अपन क्या करेंगे, सेकेंडरी एमीन ले ली मैंने, जैसे यहाँ पर तो बेंजीन सल्फोनेमाइड ले लूँगा मैं, यहाँ पर तो मैंने एरिल सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया, और इधर सेकेंडरी एमीन अपन ले लेंगे। यहाँ पर ये जो एमीन ली, ये कौन सी एमीन ले ली अपन ने, सेकेंडरी एमीन ले ली, 2 डिग्री एमीन ले ली। यहाँ पर कौन सी एमीन ली थी, 1 डिग्री एमीन ली थी अपन ने। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन सीधा सल्फर से जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ -HCl और ये बेंजीन बना दिया अपन ने, ये सल्फोनिल ग्रुप, और यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ दिया, इधर C2H5 और यहाँ पर भी C2H5। अब इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा NN डाई इथाइल। नाइट्रोजन से 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड।
ये सेकेंडरी एमीन की बात हो गई। सेकेंडरी एमीन भी इस टेस्ट को देगी, क्योंकि सेकेंडरी एमीन के पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये टेस्ट देगी। इसे हिंसबर्ग टेस्ट भी अपन बोलते हैं फिर बाद में, या हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोला जाता है। ये पूरा जो रिएजेंट है ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। इसको अपन नाम देंगे बाद में हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है इसको। ये जो है ये कौन सा रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमीन के साथ भी रिएक्शन करता है और 2 डिग्री एमीन के साथ भी रिएक्शन करता है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं इनके पास। अब 3 डिग्री एमीन के अपन बात कर रहे हैं। 3 डिग्री एमीन में क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ फर्स्ट वाले को, या अपन यहाँ ले लेते हैं, यह जगह है अपने पास। 3 डिग्री एमीन की अपन बात करें तो 3 डिग्री एमीन इसकी रिएक्शन अगर करवाते हैं अपन, ये सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया, इधर 3 डिग्री एमीन ले ली, C2H5, यहाँ C2H5 और यहाँ C2H5 ये ले लिया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा, क्लोरीन बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए 3 डिग्री जो एमीन है इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। 3 डिग्री एमीन, तो इससे पता चल जाएगा कि 3 डिग्री एमीन अगर है तो हिंसबर्ग टेस्ट अपना नहीं आएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी 3 डिग्री एमीन अगर प्रेजेंट है दिए हुए कंपाउंड के अंदर। तो अब आपको पता चल गया 1 डिग्री देती है हाइड्रोजन के कारण, सिर्फ हाइड्रोजन को निकाल दो सीधा और जो भी बचे वो सारा प्रोडक्ट में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकाल दिया और जो बचा वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर याद रहनी चाहिए आपको बस। इसकी स्ट्रक्चर अगर याद रहेगी तो ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन आप बना दोगे। तो इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना, बेंजीन पे सल्फोनिल ग्रुप और क्लोरीन। इसको मिटाता हूँ मैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करते हैं, ये एक अपन ने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है हिंसबर्ग रिएजेंट की। उसके बाद अपन एसाइलेशन पढ़ेंगे। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी बताऊंगा मैं और मैकेनिज्म से भी अपन चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 डिग्री एमीन ले ली C2H5, या 1 डिग्री एमीन ले लेते हैं एक बार अपन। ये मैंने कौन सी एमीन ली, 1 डिग्री एमीन अपन ने ले ली, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन ले ली और इसकी एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाए। एसाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं अपन, ये जो चीज़ है ये है एसाइल क्लोराइड। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, एसाइल ग्रुप बोला जाता है इसको। ये कौन सा ग्रुप है, CH3CO ग्रुप को अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं और पूरा एसाइल क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि इसके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन हो जाता है। तो ये कौन सा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन कैसा काम करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये। अब क्या होता है कि इस
नाइट्रोजन ने इस कार्बन पे जाके क्या किया, अटैक कर दिया, इस कार्बन पे जाके इसने अटैक कर दिया। तो अपनी जो रिएक्शन होगी प्रोसीड वो कैसे होगी, C2H5 लिख लिया मैंने, नाइट्रोजन लिख लिया, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दोनों हाइड्रोजन लिख लिए। यहाँ पर कार्बन पे ऑक्सीजन है। अब जैसे ही ये लोन पेयर इस कार्बन पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है क्या, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इधर CH3 जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं अभी भी कार्बन पे, और यहाँ नेगेटिव है। अब क्या होता है कि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी जब भी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर देगा और जैसे ही कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन की जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो 5 वैलेंसी कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो क्लोरीन है, गुड लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, तो बाहर निकल जाएगा और इसकी जो वैलेंसी है वो मेंटेन रहती है। और यहाँ क्या है कि नाइट्रोजन के पास भी पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन भी इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और इसके इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5 NHCO और या CH3, ये अपने को मिलेगा। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये क्लोरीन बाहर निकल गया और ये H+ भी अपन ने बाहर निकाला, तो यहाँ पर H तो यहाँ से बाहर निकल रहा है और एक क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो HCl बाहर निकल जाएगा और पूरा कंपाउंड यहाँ बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन N इथेनेमाइड। इधर का जो ये पूरा क्या इथेन तो है सर, और एमाइड जो लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, ये एमाइड की स्ट्रक्चर बन रही है, तो N इथेनेमाइड। तो 1 डिग्री एमीन इस प्रकार से एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बनाती है। अब अपन ने मैकेनिज्म करे, ये यहाँ गया वो वहाँ इलेक्ट्रॉन गए, फिर वापस ये क्लोरीन बाहर गया, इधर से H+ बाहर गया, तो ये तो मैकेनिज्म क्या है समझने के लिए अपन ने बना दी, मैकेनिज्म समझने के लिए बनाई है अपन ने, पर अपन अगर डायरेक्ट अपने को एग्ज़ाम में करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे ये 1 डिग्री एमीन अपने को दे रखी है और एसाइल के साथ अपने को रिएक्शन करवानी है, तो ये क्या है, ये एसाइल क्लोराइड है, COCH3 एसाइल ग्रुप और क्लोरीन एसाइल क्लोराइड, और ये 1 डिग्री एमीन, तो यहाँ से कुछ भी मत करना है, इस HCl को सीधे बाहर निकालना है अपने को। तो ये HCl बाहर निकला और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बनेगा वापस C2H5 NH और CO और ये CH3, वही प्रोडक्ट जो अपन इस स्टेप से लेके आए थे मैकेनिज्म के थ्रू, वो अपन सीधा बना सकते हैं। यहाँ से H और यहाँ से क्लोरीन निकालो और इन दोनों को सीधा जोड़ दो, तो सीधा अपने को प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने को बनाना ना चाहिए, वहाँ मैकेनिज्म अपने को नहीं बनानी है, वहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने को बनाना आना चाहिए। तो यहाँ से H और यहाँ से क्लोरीन ले लो और ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मिटाऊंगा फिर। ये एसाइलेशन में 1 डिग्री एमीन के साथ अपन ने रिएक्शन करवाई, उसके बाद अगर अपन 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं। 2 डिग्री एमीन के साथ अगर रिएक्शन होती है तो वो भी अपन करके देख सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर ये C2H5 और ये H, और मैंने ये एसाइल क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये HCl मैंने निकाल दिया सीधा, और HCl निकालते ही जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो ये -HCl निकल गया, C2H5 N और यहाँ C2H5 और ये CO और CH3,
मैकेनिज्म के थ्रू चलो तो भी आप कर सकते हो, और डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट HCl को निकाल दो तो ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा NN, नाइट्रोजन से 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए NN डाई इथाइल, और इधर ये क्या है, एथेन एमाइड। ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। तो सेकेंडरी एमीन भी एसाइलेशन रिएक्शन देती है। अगर 3 डिग्री एमीन के ऊपर बात कर रहे हैं, 3 डिग्री एमीन एसाइलेशन देगी या नहीं देगी उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 डिग्री एमीन में बनाता हूँ, यहाँ C2H5 C2H5 और ये C2H5, और इधर मैंने एसाइल क्लोराइड ले लिया। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, इथाइल ग्रुप लगे हुए, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो क्लोरीन है बाहर नहीं निकल पाएगा और 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देगी। एसाइलेशन रिएक्शन 3 डिग्री एमीन नहीं देती है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन ही इस रिएक्शन को देती है। तो अपन ने एसाइलेशन देख लिया, और हेंसबर्ग भी 1 डिग्री और 2 डिग्री ही देते हैं, 3 डिग्री उसमें भी नहीं मिलती है अपने को, और इसमें भी नहीं मिलेगी। आगे और अपन पढ़ लेंगे। थैंक यू।